Good morning, students. In our last online session, I think we have done so many problems with identity 5. So today we are going to do the same, but in our last online session, we were gone from left hand side to the right hand side for solving the identities. In such problems, in today's session's problem, we are going from right side to left side, nothing else. बाकी सारी चीजें identity same ही है, so no need to worry about it. So now we are moving for example number 21, which says factorize 4x square plus y square minus 4xz minus 2yz plus 4xz. यहीं पे बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने अपनी आत्मा छोड़ दी होगी कि ये सर ये नया आ गया, हमसे नहीं होगा। बट इट इज नथिंग, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से देखो, कोई भी चीज अगर ध्यान से देखो तो उसका रास्ता मिल जाता है। तो नाउ सी दिस केयरफुली। आपको क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz जैसे नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इट लुक्स लाइक दिस, बट ये थोड़ा सा लगे, इट लुक्स लाइक इट बट नॉट एग्जैक्टली, परफेक्टली वैसा नहीं है। तो हम पहले तो इस क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करके प्लस -4xy ऐसे लिखूं तो चलेगा ना? चलेगा। यहाँ पे दूसरा है -2yz, तो इसको भी प्लस और ब्रैकेट में -2yz ऐसे लिख देता हूँ। और थर्ड तो प्लस ही है, प्लस 4xz। एज आई हैव सेड अर्लियर, पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया होता था और हम राइट हैंड साइड लाते थे। अभी इस प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड दिया हुआ है और हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना है। बहुत ही आसान। कैसे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको और इसको कंपेयर करूं? सो कैन आई राइट 4x स्क्वायर एज 2x टू द होल स्क्वायर, because 2 square is 4, x square is x square. In the same way y square है, तो क्या मैं यहाँ पे y and y ये दोनों तो सेम ही है, तो ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट y टू द होल स्क्वायर कैन आई राइट? ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तीसरी चीज देखते हैं, z स्क्वायर और z स्क्वायर है तो उसको तो भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट z टू द होल स्क्वायर। यस। सिमिलरली यहाँ पे प्लस और प्लस, हमें चाहिए 2xy, तो 2 तो एज इट इज लिख ही दो। x की जगह पे क्या है? 2x है। y की जगह पे क्या है? y ही है। तो कैन आई राइट 2x? हाँ चलिए, 2x इंटू 2xy हो गया। चलिए ओके, हो गया, डन। सो नाउ वी विल सी कि यहाँ पे तो -4xy है और यहाँ पे 2 इंटू 2 4x एंड y, तो यहाँ पे 4xy हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये -4 नहीं आ रहा। तो क्या मैं यहाँ पे करेक्शन के तौर पे -2 लिखूं तो चलेगा? आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि -2 आएगा? क्योंकि -2 जब मैं इसको करता हूँ 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा माइनस और एक्स वाई, और यहाँ पे क्योंकि मैंने -2x किया, मुझे यहाँ पे भी -2x करना पड़ेगा। x की वैल्यू ही मैं बेसिकली चेंज कर वैल्यू ऑफ x माइनस, तो यहाँ पे -4xy हो गया और यहाँ पे बट नेगेटिव का इवन पावर होने की वजह से फाइनली इट विल ऑल्सो कम पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? नेगेटिव तो है बट उसका इवन पावर होने की वजह से ये 4x है। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो यही एक था इस पूरे प्रॉब्लम का, बाकी सारी चीजें मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल। So 2 2 are 4 there and x and y, it is done. Now again plus
टू वाई जेड, वाई की जगह पे क्या है, वी डू हैव वाई, और जेड की जगह पे वी डू हैव अ जेड, जेड ही है, हाँ, तो जेड। नाउ अगेन यहाँ टू वाई जेड, यस, और -2yz, तो मतलब इन दोनों को नेगेटिव होना चाहिए, या तो y नेगेटिव होना चाहिए या होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, जेड स्क्वायर, तो इसको अभी रहने देते, साइन नहीं देते, थर्ड भी लिख देते हैं लास्ट, प्लस 4xy, 4xy, तो यहाँ पे 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, इसकी जगह पे हमने लिया है -2x, और x, अरे सॉरी, यहाँ पे एक्स जेड है, मैंने गलती से वाई लिख, 4xz, अभी z की जगह पे हमारे पास z, अभी ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मुझे यहाँ पे z चाहिए, वो भी प्लस, और यहाँ पे अगर तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो टू शॉर्ट दिस आउट मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये चीज सॉल्व हो रही है, ये प्लस 4x जेड हो रहा है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस जेड की वैल्यू हमने चेंज कर दी, तो यहाँ पे भी माइनस जेड ही हो जाएगा, नेगेटिव जेड, क्योंकि यहाँ पे हमने so 2 into y into z, तो and plus into minus will be minus, तो yes, तो चलो इतना तो कर दिया हमने, z की वैल्यू माइनस जेड की है, तो यहाँ पे भी माइनस और नेगेटिव है, बट पावर, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये पूरा हमने प्लस और माइनस के लॉजिक, यस यस, सो नाउ इट इज इन हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, ये और आइडेंटिटी सेम हो गई ना, 2x to the whole square, x to the whole square, y to the whole square, z to the whole square, z to 2 bracket x comma y, 2 bracket x, 2 bracket y comma z, 2 और z माइनस z हो गया ना, प्लस 2x and z, सारी satisfying now, yes or no, yes, it is been done, ये हो गया, so this is equal, ये साइड और ये साइड सेम है, yes or no, yes, so can I, by using above identity, above नहीं लिखना है आपको, पूरी आइडेंटिटी लिखनी है, by using above identity, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये हो सकते हैं, yes, so can I write of x, what do we have, -2x, 2x, in place of y, what do we have, simple y, plus y, z, what do we have, we do have minus z, z to the whole square, तो फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो, तो आई होप प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, इसमें नहीं है बट लॉजिक है, वो लॉजिक पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे हो रहा है मैंने बहुत देर से समझाया है, बट स्टिल अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सो ऑन वीडियो टू टेक सम सिमिलर एग्जांपल प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज, तो पॉज प्रॉब्लम लिख लीजिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ
We are going for exercise 2.5, problem number 5. So factorize two problems are given. जो अभी हमने example किया वो ऐसे ही ये दोनों problems है. So it is easy. See that 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy yz xz. ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए एक चीज को आप ध्यान में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर लोगे, देयर इज नो इश्यू. बट इफ सच प्रॉब्लम्स आर देयर, इट इज डेफिनेटली अ फिफ्थ आइडेंटिटी इन रिवर्स ऑर्डर. उल्टे क्रम में ये आइडेंटिटी यूज करनी है. सो वी आर टेकिंग फर्स्ट प्रॉब्लम which is 4x square plus 9y square 9y square plus 16z square 16z square plus 12xy 12xy minus 24yz. तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ प्लस और बाद में माइनस 24yz माइनस 24yz, ताकि स्टेप कम हो. यहाँ पे भी माइनस है तो सीधा प्लस और ब्रैकेट में माइनस 16xz या zx. हाँ, ओके. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो पहले दिया गया है उसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लो, दैट्स इट. So therefore 4x square को हम 2x to the whole square लिख सकते हैं, because 2 2s are 4, x square is x square. यहाँ पे -2 भी आ सकता है, because -2 square is also 4. नेगेटिव है पर इवन पावर है तो वो 4 हो जाएगा. पर अभी नेगेटिव रखना है या नहीं वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे जब हम उन तीनों को अरेंज करेंगे. So now 9y square can be write it as 3y to the whole square, yes or no? Because 3 square is 9, y square is y square. 16 4z to the whole square, 4 square is 16, z square is z square, yes or no? Yes. तो ये तीनों चीजों तो हमने डाल दी. नाउ 2xy 2yz और 2zx को we have to arrange. So plus 2 as it is you have to write. दो तो आप लिख ही लो. Now in place of x we do have 2x, so in place of x write 2x. In place of y you have 3y, yes or no? 2 2s are 4, 4 3s are 12. यहाँ पे सारी चीजें प्लस है तो प्लस है, तो फिलहाल इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Now again प्लस 2 तो as it is लिख ही लो. 2 x की जगह पे we do have 2 yz, y की जगह पे we do have 3y, so in place of it I am writing 3y और z की जगह पे I do have 4z. तो चलो ये भी हो गया. 2 3s are 12, 2 3s are 6, 6 4s are 24. बट यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे कुछ तो चेंज वी हैव टू मेक, पर फिलहाल इसको भी रहने देते हैं. प्लस 2 as it is x z, in place of x I do have 2x, in place of z I do have 4z. तो जैसे सुडोकू पजल सॉल्व करते हैं ना, ये भी पजल वाला ही है. क्या पजल है कि भाई सेकंड और थर्ड नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड नेगेटिव होगा तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा या इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, यस और नो? तभी तो ये भी नेगेटिव आएगा ये भी नेगेटिव आएगा, यस और नो? यस. तो अभी इन दोनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है? तो आप बोलोगे सर y यहाँ पे है बट यहाँ पे x है, यहाँ पे z है यहाँ पे भी z है, सर z कॉमन है. तो अगर हम z को नेगेटिव कर दे तो ऊपर वाला भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, यस और नो? और ऊपर z नहीं है तो ये प्लस और ये प्लस रहा तो ये वाला तो प्लस ही रहेगा. सुडोकू पजल सॉल्व कर दिया ना? हाँ. सो वी नो दैट कि सेकेंड एंड थर्ड इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये और ये नेगेटिव करना पड़ेगा.
इसको कैसे नेगेटिव कर सकते हैं, या तो इसको नेगेटिव साइन दे दो या तो इसको नेगेटिव साइन दे दो। दोनों को नेगेटिव साइन दिया तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो वो नहीं हो सकता। सो इसमें से y को नेगेटिव दे दिया तो ये y नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। यस, तो y को नेगेटिव नहीं कर सकते। x को नेगेटिव किया तो यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा, फिर से ये पहला स्टेप नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तो x और y को छोड़ के अभी z बचता है। तो इफ आई एम डूइंग z नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अप्रूव्ड। इफ आई एम पुटिंग नेगेटिव ओवर हियर, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि इसमें z है ही नहीं, तो भी वैसे का वैसा रहेगा। यस, ओके। So now I am putting minus 4z and minus 4z. तो अभी मैं देखता हूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x y पॉजिटिव है अप्रूव। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, प्लस माइनस 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 24 y z अप्रूव। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, नेगेटिव, तो नेगेटिव x z अप्रूव। तो ये पूरा RHS ऑफ द आइडेंटिटी हो रहा है। हमने जो सॉल्व किया वो, और आइडेंटिटी जो सॉल्व किया वो हो रहा है। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे z नेगेटिव लिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी z नेगेटिव करना पड़ेगा। और नेगेटिव का इवन पावर है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने ही वाला है। यस और नो? यस। तो अभी पूरी चीज हमने कर दी। नाउ इन प्लेस ऑफ x वी डू हैव 2x। x की जगह पे हमारे पास है 2x। In place of y, we do have 3y. In place of z, we do have minus 4z to the whole square. So it will be your answer. I hope it is clear. ये पूरा clear हो गया होगा. Yes. So now we are moving for second problem of fifth exercise 2.5, problem number 5, subtopic second. ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है, इसको भी हम कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन में लॉजिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम मूविंग फॉर सेकंड प्रॉब्लम। ये वाले प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ना ये आपका दिमाग खोलते हैं। इट ओपनिंग योर माइंड। अभी अगर आप सोचो कि सर इसमें से एग्जाम्स में प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा चांसेस कम है, ऐसे प्रॉब्लम्स वो पूछते नहीं हैं एग्जाम्स में। तो आप सोचोगे कि चलो छोड़ो यार, नहीं करना है इसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर इसको आपने छोड़ दिया, तो अपकमिंग 10th स्टैंडर्ड में यहीं से शुरुआत होती है, तो तब जाके आपकी लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रा के मुश्किल प्रॉब्लम आपने छोड़ दिए थे, तो उसी से यहाँ से स्टार्ट हुआ, या तो नो? तो यहाँ पे जो मुश्किल प्रॉब्लम है उसको आप छोड़ दोगे, तो 10th में वहीं से स्टार्ट होगा और आपकी लग जाएगी। So now second problem, which says 2x square plus y square, 2x square plus y square plus 8z square, 8z square minus, ये माइनस वाला है उसको मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस 2√2। यहाँ पे स्क्वायर रूट आया ना, तो फिर से डर बैठ गया होगा सभी को, बट ये वाला भी प्रोसीजर फॉलो करोगे तो सेम ही है। प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 yz एंड माइनस है, फिर भी मैं उसको प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस 8 zx या xz, दोनों भी लिख सकते हो, नो इश्यू। यस, so it is our second problem। फिर अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप बोलोगे सर 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको कैसे बनाए? तो आपको पता है ना, whenever you are doing स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर रूट, जब भी आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हो, तो इन फर्स्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यस,
ये मैंने आपको सिखाया था। हाँ, तो इन द सेम वे यहाँ पे ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट एनी हाउ वी हैव टू डू प्रॉब्लम। तो क्या हम इसको स्क्वायर रूट एक्स टू द होल पावर स्क्वायर लिखे तो नहीं चलेगा? चलेगा ना, वही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। So now what we have to do, in place of 2x, can we write therefore square root of 2x to the whole square? तो इससे क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड, सो इट विल बिकम 2 एंड x स्क्वायर विल बी देयर। तो हमारा काम हो गया। नाउ फॉर y स्क्वायर, y इज सिंपल, y टू द होल स्क्वायर, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके आगे पीछे। नाउ 8, अभी 8 इज अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 4 जा 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8। बट यहाँ पे हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो क्या मैं 8 को, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 into 4 इज दैट, समझ रहे हो, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या इसको मैं अभी, इसका पूरा स्क्वायर लेना है मुझे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 2 to the whole square। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 2 एंड 2 स्क्वायर इज बिकम 4, 4 2 जा 8, तो ये चीज हो सकती है। और इसको मैं 2 स्क्वायर रूट 2 टू द होल स्क्वायर लिखूंगा तो चलेगा। मैंने बस ऑर्डर आगे पीछे किया है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। यस, अच्छा दिखता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 to 2, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो 2.2 दिखेगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इससे अच्छा 2 को आगे ही ले लेते। सो कैन आई राइट 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द होल स्क्वायर, जिसका हो जाएगा 8, या तो नो, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विल बी 2, 4 into 2 विल बी 8। ये थोड़ा सा आपको लगेगा सर अभी हमारे दिमाग की क्षमता आप खींच रहे हो, बट खींचना ही पड़ेगा, 9th स्टैंडर्ड है, विच इज डिफिकल्ट फ्रॉम 10th। हमारा सिलेबस ऐसा है कि 9th इज डिफिकल्ट कंपेयर टू 10th, तो ये तो होगा ही, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 8 हो जाएगा, और z विल बी एज इट इज, टू दी होल स्क्वायर कैन आई राइट, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, square root of 2 square will be 2, 4 2s are 8, z square is z square, so 8z square will be here. Okay. Now plus 2xy, so x की जगह पे we do have square root of 2x, और y की जगह पे we do have a y। तो यहाँ पे तो ये चीज हमने लिखी, अभी प्लस माइनस का बाद में देखते हैं। नाउ अगेन प्लस 2 तो आप लिख ही लो, by z, in place of y you do have y, and in place of z you do have 2 root 2z, 2 root 2z। yes, फिर से तीसरा वाला 2zx या xz, x की जगह पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और z की जगह पे है 2 root 2z। यस, चलिए अभी प्लस माइनस का खेल हम देखते हैं। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं किया क्या? हाँ, यस, फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट हैज टू बी नेगेटिव। अभी इसमें फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पे है एक्स जेड, तो ये आप देखोगे कि x इज कॉमन, तो जो चीज कॉमन दिख रही है उसको नेगेटिव दे दो। सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। अभी चेक करते हैं, 2 यहाँ पे माइनस हो गया, इट विल बिकम नेगेटिव, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2xy, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2xy अप्रूव्ड। अभी लास्ट वाला देखते हैं, 2 into 2 will be 4, square root of 2 square root of 2, square root of 2 into square root of 2। फिर से आपको दिखा रहा हूं, square root of 2 into square root of 2, can I write it as square root of 2 to the whole square?
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। सो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, negative is already there, zx is already there, तो ये भी अप्रूव हो रहा है। नाउ फॉर सेकेंड टर्म, यहाँ पे तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, सो 2 2s are 4 into square root of 2 yz, तो ये भी अप्रूव हो गया। Now this what we have obtained and right side of the identity is equal same है, yes, since they are same, तो इसकी जगह पे हमें बस लेफ्ट साइड वाला लिखना है, yes this। यहाँ पे हमने कौन सी चीज नेगेटिव की थी, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x नेगेटिव की थी, वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है विदाउट स्पेस भूले बगैर। सो नाउ कैन आई राइट x plus y plus z to the whole square, x की जगह पे we do have minus square root of 2x, y की जगह पे we do have a y, और z की जगह पे we do have 2 square root of 2z to the whole square, and this will be your answer। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन हम नई आइडेंटिटी सीखेंगे, एक आइडेंटिटी 6, उसको कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन दैट आइडेंटिटी। टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।